हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब लिखी है डेल कार्नेगी ने। ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है जो रवैयों पर लिखी गई है, यानी कामयाब लोगों का कैसा रवैया होना चाहिए और लोगों से आप दोस्ती या रिश्तेदारी कैसे सही तरीके से बना सकते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग तनकीद और इल्ज़ाम और शिकायत से बात शुरू करते हैं, मगर यही चीज़ ताल्लुकात ख़राब करती है। असल कामयाब लोगों के दिल जीतने में है, बहस जीतने में नहीं। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इसे अहम समझा जाए। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इसे अहम समझा जाए। तनकीद करने से लोग बदलते नहीं बल्कि दिफाई रवैया इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए पहला उसूल वो बताते हैं कि तनकीद ना करें, इल्ज़ाम ना दें, शिकायत ना करें। लोगों से अच्छी तरह बात कैसे करें, अब ये समझ में नहीं आता हमारे बहुत सारे लोगों के। तो लोगों से अच्छी बात, सबसे पहले आप ये सीख लें कि आपको तनकीद नहीं करनी है, आपको तनकीद से बचना है, आपको एप्रिसिएशन देना है। लोगों की छोटी छोटी बातों को जब आप एप्रिशिएट करते हैं तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी इज़्ज़त महसूस होती है। लोगों को पसंद कैसे आएँ, तो लोगों को पसंद आने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप समझदारी से उनकी बात सुनें, उनकी चीज़ों में दिलचस्पी लें। वो जब कोई गुफ्तगू करें तो उनको अच्छी तरह सुनें और उनको मुस्कुरा कर देखिए। मुस्कुराना तो सबसे अच्छा रवैया है कि आप अगर एक घर में आई मासी को भी देख के मुस्कुराते हैं तो वो खुशी खुशी दो काम आपके ज़्यादा ही कर देती है। अपनी बात कैसे मनवाएं? बात मनवाने के लिए आप हुक्म सादी ना करें, आप रिक्वेस्ट करें, प्यार से, मोहब्बत से, आर्गूमेंट्स के बग़ैर, रेस्पेक्ट के साथ। लीडरशिप स्किल, लोगों को मोटिवेट करना, उनकी इज़्ज़त रखना। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इसे अहम समझा जाए। तनकीद करने से लोग बदलते नहीं बल्कि दिफाई रवैया इख्तियार करते हैं, यानी वो आपसे बचना शुरू कर देते हैं। इज़्ज़त देने से इंसान बदलता नहीं, दिल जीतने वाला ही असल बाअसर होता है। नरम रवैया, नरम अल्फाज आपका रिश्ता मजबूत करने में आपकी मदद देते हैं। जो रिश्ता कमज़ोर भी पड़ रहा होता है, अगर आप उसको समझ कर थोड़ा सा नरम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो कमज़ोर रिश्ते को भी मजबूत कर देते हैं। ज़्यादातर रिश्ते एक ही गलती पर ख़राब हो जाते हैं, जब आप लोगों को उनको समझते नहीं और उनको बदलने की कोशिश करते हैं, और वो भी तनकीद के साथ। सालों के तजर्बे के बाद ये नतीजा निकला कि जब आप किसी को कहते हैं कि आप गलत हैं या आप हमेशा ऐसा करते हैं, तो ये इस किस्म के जुमले बोलना ठीक नहीं रहता, बल्कि इससे उसका वो हर्ट हो जाता है और उसका रवैया नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम इस बात को इस तरह कर लें कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, चलो इस मसले को मिलजुल कर हल करते हैं, तो ये बहुत बेहतर हो जाता है। इससे अपनायत होती है और रिश्ते को एक मजबूती मिल जाती है। लोगों को अगर आप गौर से सुनें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके दुख दर्द को समझें कि हाँ ठीक है आप दुखी हो, तो यकीनन आपके साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर हम आपको ये समझाना शुरू कर दें, नहीं तुमने भी ऐसा किया होगा, असल में तुम्हारी आदत ऐसी है, तो वो बजाय इसके कि अपने आप को संभाले या समझे या आपकी बात पे तवज्जो दे, वो आपसे दूर हो जाएगा और मज़ीद कुछ और गलत करने लगेगा। तो इसलिए हमें अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी, अपने अगर रिश्ता मजबूत, और फिर वो आपसे रिश्ता भी कमज़ोर कर लेगा। तो इसलिए भी हमें अपनी कुछ पॉजिटिव बातें करनी होंगी, हौसला अफजाई करनी होगी उसकी, और रिश्ता मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मोहब्बत का उसको भरपूर एहसास दिलाएं। जब भी आप किसी भी अपने रिश्तेदार या दोस्त को किसी भी मामले में उसको हैसियत में कम बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उसका रवैया हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उसकी जिस्मानी ताकत हो, चाहे वो उसकी जहनी ताकत हो, तो असल में आप उसकी हैसियत नहीं करते बल्कि आप अपनी हैसियत उसके सामने कम कर रहे होते हैं। तो या तो आप बेहतरीन सा उसके दिल की पसंद का मशवरा दें उसकी भले के लिए, या आप खामोशी से सुन लें और उसको दुआ दे दीजिए। ये एक बेहतरीन रवैया है अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए, ताकि सामने वाले को ये एहसास ना हो कि आप उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं और आपके रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। आप
لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے کام مت کیجیے، لیکن ان کی پسند کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیجیے، ان کی پسند کی باتیں کر لیجیے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے، آپ اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں سے کھانا مت منگوائیے، گھر میں بہت زیادہ مہنگے کھانے مت پکائیے، محنت مت کیجیے، لیکن آپ اس کے سامنے جو کچھ بھی رکھیے بڑی محبت سے کھانے کے لیے رکھ دیجیے، اس کو بیٹھنے کے لیے بڑے پیار سے کہیے، اس سے پوچھیے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ اتنی دور آئے ہیں، اس سے پوچھیے کہ آپ آرام سے تو بیٹھے ہیں، آپ ایزی ہو کے لیٹ جائیے اگر آپ تھک گئے ہیں تو۔ بس یہی باتیں ہیں جو آپ کی پروقار شخصیت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے رویے سے آپ کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں، اپنائیت پیدا کرتی ہیں اور آپ کی شخصیت میں ایک نکھار لے کر آتی ہیں، اور سامنے والے کے دل میں بھی آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ اس لیے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پسند کے پیارے پیارے کام کیجیے، آپ بہت بڑے بڑے کام مت کیجیے۔